राजिम से करीब 5 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित है पटेवा। पटेवा में स्थित है पटेश्वर नाथ महादेव। ये मंदिर पंचकोशी यात्रा का दूसरा पड़ाव माना जाता है, जिसे सद्योजात के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ भगवान शिव और उनकी अर्धांगिनी भगवती अन्नपूर्णा है, जो अन्नमय कोश का प्रतीक है। शिवार्पणम में लगातार हम छत्तीसगढ़ स्थित शिव के धामों के आपको दर्शन करा रहे हैं, शिव धामों की यात्रा करवा रहे हैं। तो आज जिस पड़ाव पर हम पहुंचे हैं वो है राजिम से लगभग 5 किलोमीटर दूर पटवा के पटेश्वर नाथ मंदिर में। जी हाँ, यहाँ पंचकोशी यात्रा जो की जाती है, बेहद धार्मिक आस्था का केंद्र पंचकोशी यात्रा। कहते हैं कि इसका जो फल है वो ठीक उसी प्रकार है जैसे अमरनाथ और केदारनाथ की यात्रा का मिलता है। तो जब पंचकोशी यात्रा होती है तो पटेश्वर नाथ जी का धाम दूसरे नंबर पर आता है। पहले कुलेश्वर धाम से ये शुरू होती है जो कि राजिम में स्थित है, और उसके बाद पटवा स्थित पटेश्वर नाथ जी के मंदिर में दूसरा धाम होता है। इस तरह इस पूरी परिधि में आने वाले लगभग 5 मंदिरों के, जिनमें शिव विराजित हैं, दर्शन कर ये पंचकोशी यात्रा छत्तीसगढ़ की पूर्ण मानी जाती है। पटेश्वर महादेव मंदिर में पूजा करते समय जो मंत्र उच्चारण करते हैं उसमें अन्न की महिमा का वर्णन किया गया है। उस मंत्र में कहते हैं कि अन्न ही ब्रह्म है, और इस प्रकार अन्न के रूप में ब्रह्म की उपासना करने के लिए कहते हैं। मंदिर में सावन के अलावा साल भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। प्रभु शिव हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं, कैसे धैर्य और संयम के साथ रहना है और जितना है सब में खुश रहना है। तो एक बेलपत्र मात्र से वो प्रसन्न हो जाते हैं, और इसलिए कहते हैं कि सावन में भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाने का अपना अलग महत्व है। भगवान शिव इतने भोले हैं कि आप जो मांग लीजिए सिर्फ इस एक बेलपत्र से आपको देंगे। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के वाहन नंदी को भगवान का द्वारपाल भी कहा जाता है। नंदी की भक्ति भावना के कारण वो भगवान शिव के प्रबल उपासक और उनके गणों में सबसे ऊपर माने जाते हैं। पुराणों में नंदी को धर्म, धैर्य और स्थिरता का प्रतीक माना गया है। पटेश्वर धाम पहुंचने पर आपको भगवान पटेश्वर के मंदिर के ठीक सामने एक विशालकाय नंदी भी नजर आते हैं। पटेश्वर नाथ मंदिर में जहां गर्भगृह के एक तरफ माता संतोषी का मंदिर है, वहीं ठीक एक बड़े से नंदी गर्भगृह के बिल्कुल सामने है। और इस नंदी के बारे में तो सब जानते हैं कि जब आपको अपनी कोई मनोकामना कहनी हो तो इनको कानों में आके कह दीजिए, वो जरूर पूरी करते हैं। इसके अलावा प्रांगण में आपको दिखाई देंगे पंचमुखी हनुमान भी। पटेश्वर नाथ बाधा तालाब पर स्थित है। ये तालाब जो कि खूबसूरत कमल से भरा होता है। कहते हैं कि इसमें बाकायदा कमल की खेती की जाती है, यानी ये पर्यटन के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। तो जब भी आप आए पंचकोशी यात्रा, या राजिम से मात्र 5 किलोमीटर दूर है पटेवा, जिसमें स्थित है पटेश्वर नाथ। महज बेल पत्रों से प्रसन्न होने वाले भोलेनाथ अपने शरण में आए हर श्रद्धालु के मनोरथ को पूर्ण करते हैं। पटेश्वर नाथ महादेव की महिमा अपरंपार है। साथ ही इस स्थान की प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक वातावरण श्रद्धालुओं को बार बार इस जगह पर आने के लिए प्रेरित करता है। पटेवा स्थित पटेश्वर नाथ मंदिर के लिए कहा जाता है कि अन्न की देवी मां अन्नपूर्णा के साथ विवाह हुआ इनका। तो ऐसे में, और अन्न को चूंकि ब्रह्म माना गया है, ऐसे में पटेश्वर नाथ की महिमा और भी बढ़ जाती है। हालांकि हर शिवलिंग के पीछे अपनी एक किंवदंती है, लेकिन जब आप यहाँ आते हैं तो ये जरूर देखते हैं कि खूबसूरत बांधा तालाब के तट पर स्थित इस बड़ के प्रांगण में भगवान शिव पटेश्वर नाथ का अद्भुत सौंदर्य देखने को मिलता है। तो आइए अब आपको पंचकोशी धाम के अगले पड़ाव पर ले चलते हैं, यानी कोपरा स्थित कोपेश्वर नाथ धाम। पैरी और सोढ़ू नदी के संगम पर विराजित है कोपेश्वर महादेव, जो कि पंचकोशी धाम यात्रा का पड़ाव भी है।
राजिम के कुलेश्वर से प्रारंभ होने वाली पंचकोशी यात्रा राजिम से 16 किलोमीटर दूर कोपरा नगर पंचायत भी पहुंचती है, जहां विराजित है कोपेश्वर महादेव। चारों ओर दलदली तालाबों से घिरे शमशान के करीब होने के कारण अवघड़ दानी के रूप में पूजे जाने वाले कोपेश्वर महादेव काशी विश्वनाथ सा एहसास कराते हैं। शिवानुरागी मानते हैं कि इस संसार में शिव के अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। शिव जब चाहें तब वो इस पृथ्वी को नष्ट कर सकते हैं। शिव ही रचना करते हैं सृष्टि की, और शिव ही जब अधर्म असहनीय हो जाए तो इस पृथ्वी का विनाश करते हैं, उसका अंत करते हैं और फिर नई सृष्टि का पथ प्रदर्शन करते हैं। भगवान शिव जो कि सृष्टि के कण कण में हैं, वो यहाँ कोपेश्वर नाथ धाम में जब आएंगे तो आप महसूस करेंगे कि भगवान शिव हर जगह हैं। एक पत्ते में भी है, एक पेड़ में भी है, एक कंकर में भी है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार जब माता सीता कुलेश्वर महादेव की पूजा अर्चना कर रही थी, उसी समय एक साल ये पंचकोशी स्वयंभू शिवलिंग अवतरित हुए, जिसमें कुलेश्वर महादेव, चंपेश्वर महादेव, पटेश्वर नाथ, कोपेश्वर नाथ और फिंगेश्वर महादेव शामिल हैं। इन सभी के दर्शनों के बाद पंचकोशी यात्रा संपूर्ण मानी जाती है। कोपेश्वर महादेव भी तालाब के अंदर ही स्वयंभू अवतरित हुए। भक्तों की जब नजर महादेव पर पड़ी तो तालाब को चारों तरफ से बांधकर बीच में ही उनका मंदिर बनवा दिया गया। ये जो है स्वयं शंभू शिव है, जो तालाब जो है खुदाई के समय निकला हुआ है। अच्छा। हाँ, ये हमारे बहुत पहले पुराना है, बहुत पीढ़ी दर है, दादाजी के समय से भी पहले है। अच्छा। और तब से पंचकोशी धाम की यात्रा के साथ चलते आ रहे हैं। सब भक्तालुगण सब अपन दर्शन के लिए, मनोकामना मांगने के लिए हर दिन हर रात यहाँ सब जुटे रहते हैं। हाँ, आते रहते हैं। मेला कब लगता है? मेला यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा में लगते हैं। जो मांगो वो आता है। पंचकोशी भी में 5 धाम की यहू आते हैं पंचकोशी में। अच्छा। पांचों धाम आएंगे, कावड़िए भी आएंगे। हाँ, बोल बम अभी बहुत आते। कोपेश्वर नाथ का ये मंदिर भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करता है। कहा जाता है कि इस गांव में लगभग 120 तालाब हुआ करते थे कभी, जिसके कारण इसे तालाबों की नगरी भी कहा जाता था। जिस प्रकार चंपारण में चंपेश्वर महादेव घने जंगलों में अवतरित हुए, उसी तरह कोपरा के ये कोपेश्वर महादेव तालाबों के बीच में स्वयंभू हैं। माघी मेला चलता है राजिम में। उस दौरान यहाँ की छटा देखते ही बनती है, क्योंकि यहाँ पर मेला भी भरता है। यहाँ पर हर सोमवार को प्रसादी भी चढ़ाई जाती है। सावन में तो शिव का विशेष महत्व है ही, लेकिन माघ मेला जब राजिम में लगता है तो कोपेश्वर नाथ आने वालों की संख्या भी काफी बढ़ जाती है। न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि देश विदेश से जो भी पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं, वो पंचकोशी यात्रा में भगवान शिव का आशीर्वाद लेने यहाँ जरूर पहुँचते हैं। रायपुर से महज 19 किलोमीटर दूर स्थित है नवागांव। नवागांव में मौजूद है ऐतिहासिक शिव मंदिर। ऐसा शिव मंदिर जिसके गर्भगृह में मूर्ति स्थापित नहीं है। इस स्थान की खासियत ये है कि ये प्राचीन ईंटा निर्मित मंदिर है और यहाँ लगे खम्बे, द्वार और उनमें अंकित कलाकृतियाँ हमारे समृद्ध इतिहास को बताती है। प्रकृति के इस बेहद खूबसूरत नज़ारे को यदि आप निहारना चाहते हैं तो आपको मात्र रायपुर से 19 किलोमीटर दूर ग्राम नवागांव आना होगा, जहां पर ये प्राचीन ऐतिहासिक शिव मंदिर है। पुरातत्व विभाग द्वारा इसे संरक्षित किया गया है। कहते हैं कि ये ईंटा निर्मित प्राचीन शिव मंदिर है, जिसका गर्भगृह आज भी खाली है। हालांकि इसके साथ साथ चबूतरे पर नया मंदिर का निर्माण किया गया है, जिसमें आपको 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन होंगे। आपको 1000 शिवलिंग वाला एक विशेष लिंग भी दिखाई देगा और साथ ही साथ माँ शक्ति यानी माँ दुर्गा के साथ विराजित हैं भगवान शिव, क्योंकि शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं। इस मंदिर निर्माण की खासियत यह है कि इसके चौखट और स्तंभ कहा जाता है कि 12वीं-13वीं शताब्दी से भी पहले के हैं, जिन्हें किसी पुराने खंडर मंदिर से लाकर यहाँ स्थापित किया गया। इस
प्राचीन मंदिर में जिन स्तंभों का इस्तेमाल किया गया है, जिस चौखट का इस्तेमाल किया गया है, उसके लिए कहते हैं कि वो 12वीं-13वीं शताब्दी की रही होगी शायद। और उस दौरान जब कोई मंदिर ध्वस्त हुए, उनके स्तंभ और चौखट लाकर यहाँ पर लगा दिए गए हैं और इसीलिए ये बेहद खूबसूरत और अपने आप में अलहदा नज़र आता है। साथ ही साथ पुरातत्व विभाग कहता है कि ये सबसे प्राचीन ईंटा निर्मित मंदिर है। इस स्थान का धार्मिक महत्व तो है ही, पौराणिक महत्व भी बहुत है। जैसा आप इस वक्त देख रहे हैं यहाँ पर कि खूबसूरत 12वीं-13वीं शती में जब मंदिरों का निर्माण हुआ करता था तो वो कुछ इस तरह सजाए जाते थे, संवारे जाते थे। ठीक चबूतरे के ऊपर इसके बाजू में नए मंदिर का भी निर्माण हुआ है, जहाँ पर कि 1000 शिवलिंग और इसके साथ साथ आपको 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन होंगे। और कहते हैं शिव और शक्ति कभी अलग नहीं होते, इसलिए यहाँ माता शक्ति का भी भगवान शिव के साथ बेहद प्राचीन मंदिर है। इस शिव मंदिर के निर्माण के पीछे एक कहानी है। स्थानीय लोक कथाओं के मुताबिक मंदिर के निर्माण में अनूठी प्रतिज्ञा ली गई थी कि मंदिर का निर्माण केवल रात्रि के समय ही होगा। मंदिर के गर्भगृह में जब देवता की स्थापना करने वाले थे, उसी समय सूर्योदय हो गया, जिससे एक ही रात में मंदिर के निर्माण की प्रतिज्ञा पूरी नहीं हो पाई, जिसके चलते इस मंदिर का गर्भगृह आज भी अधूरा है। पर्यटन की दृष्टि से भी एक क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में ये सबसे पुरानी ईंटों से बना मंदिर है। कहते हैं कि इस मंदिर में गर्भगृह में किसी शिवलिंग की स्थापना तो नहीं हो पाई, लेकिन ये 16वीं से 17वीं शताब्दी का बताया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि इसका निर्माण शायद तब हुआ होगा जब 12वीं और 13वीं शती के दौरान जो कुछ खंडहर या कुछ उनके जो मुख्य द्वार हैं वो खंडित अवस्था में मिले, जिनको यहाँ पर लाकर इस तरह से सजाया गया है, ऐसी मान्यता भी है। आप नवागांव आएंगे तो यहाँ न सिर्फ सबसे प्राचीन ईंटा निर्मित ये ऐतिहासिक इमारत देखने को मिलेगी, बल्कि पास ही बने नए मंदिर में 1000 शिवलिंग वाले अनोखे लिंग के दर्शन होंगे। वहीं 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी एक ही स्थान पर हो जाएंगे। शिव हमेशा प्रकृति में बसते हैं, या कहें प्रकृति ही शिव में बसती है। ऐसे में जब आप नवागांव स्थित इस मंदिर में आते हैं तो आपको ऐतिहासिक धार्मिक महत्व के साथ साथ पर्यटन के क्षेत्र में भी बेहद खूबसूरत तस्वीर दिखती है। जी हाँ, जिस तरह आप मेरे ठीक पीछे तालाब देख पा रहे हैं, तो आप पूरे परिवार के साथ जब भी आएँ तो यहाँ पर आनंद उठा सकते हैं, क्योंकि तालाब किनारे ही ये मंदिर स्थित है। इसके अलावा जैसे ही आप इसमें एंट्री करते हैं तो एक खूबसूरत शिव की प्रतिमा आपको नज़र आती है, जो कि आगे और पीछे समान दिखती है। इसकी खासियत ये है कि इसे इस तरह से विकसित किया गया है कि इसमें खूबसूरत नील कमल दिखते हैं जो भगवान शिव के आसपास हैं, जो इन्हें प्राकृतिक रूप प्रदान करते हैं। साथ ही साथ इसमें एक बड़ का पेड़ भी धीरे धीरे जो है वो बढ़ रहा है, यानी भगवान शिव की कृपा इस पूरे स्थान पर बरस रही है। शिवार्पणम में आगे बढ़ते हुए अब हम आ गए हैं फिंगेश्वर स्थित फणिकेश्वर नाथ धाम। फणिकेश्वर नाथ जो कि छत्तीसगढ़ के पहले गढ़ों में शामिल है। ये नगरी न सिर्फ अपने धार्मिक महत्व के लिए बल्कि अपने पुरातन महत्व के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है। तो अब हम अपने पंचकोशी यात्रा में आपको फणिकेश्वर नाथ के ही दर्शन कराने जा रहे हैं। आइए मेरे साथ और जानेंगे शिव की महिमा के साथ साथ क्यों विशेष है ये मंदिर, क्यों यहाँ आज भी शैल चित्र दिखाई देते हैं, क्यों यहाँ पर 3 मंडपों में विराजे हैं भगवान शिव के साथ साथ और अन्य देवता। ये सब कुछ देखेंगे और विस्तार से जानेंगे फणिकेश्वर नाथ को। आपको बता दें कि यहाँ भी स्वयंभू शिवलिंग ही है। भगवान फणिकेश्वर महादेव रायपुर से 70 किलोमीटर दूर गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर में विराजे हैं भगवान फणिकेश्वर। ये प्राचीन मंदिर अपने धार्मिक और पुरातन महत्व के लिए प्रसिद्ध है। फणिकेश्वर महादेव मंदिर बहुत प्राचीन है और अपनी संरचना और कलाकृति के अद्भुत नजारों से लैस। इसे देखने के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है। मान्यता के अनुसार इसी स्थान पर राम जी अपने वनवास के दौरान जब मार्ग से गुजरे, तब माता सीता ने भगवान शिव की यहाँ पूजा और उनका जलाभिषेक किया था। फणिकेश्वर नाथ
खूबसूरत मंडप के बीच विराजे हैं। जी हाँ, पुरातन शैली में यहाँ पर मंडप बना हुआ है। विशेषता इस मंदिर की ये है कि यहाँ पर 3 गर्भगृह हैं। बीच में फणिकेश्वर नाथ का शिवलिंग मौजूद है, तो उनके सीधे हाथ पर भगवान विष्णु गर्भगृह में विराजे हैं। वहीं उनके उल्टे हाथ की बात करें तो उस पर कलश विराजित है, जिसका एक छोटा सा गर्भगृह है। बेहद ही खूबसूरत है ये मंदिर और अंदर से हमारी पुरातन परंपरा और हमारी सनातन संस्कृति की वृहत्ता को बताता है। छहमासी रात में इनका निर्माण किया गया था। भगवान तो स्वयंभू हैं और उस छहमासी रात में कलश नहीं चढ़ा पाए। हाँ, इसलिए उनके लिए एक अलग स्थान दोनों माने एक दक्षिण तरफ और दूसरा उत्तर दिशा में 2 मंदिर लगा हुआ है और सामने विराजमान है हमारे भोलेनाथ। छत्तीसगढ़ का इकलौता त्रिआयतन शैली का शिव मंदिर है। त्रिआयतन का मतलब 3 गर्भगृह और संयुक्त मंडप से होता है। 3 गर्भगृहों में मुख्य गर्भगृह में फणिकेश्वर महादेव विराजे हैं, तो दूसरे में शंख गदा पद्म चक्रधारी विष्णु स्नातक मुद्रा में हैं। तीसरे गर्भगृह में मंदिर का कलश रखा हुआ है। कहते हैं कि ये मंदिर 6 मासी रात्रि में बना, तब ये पूरा नहीं हो पाया। तब इस कलश का क्या करें, ये सोचकर इसे गर्भगृह में स्थापित किया गया। मंदिर का मंडप 16 खंभों से बनाया गया है। मंदिर का स्थानीय राज परिवार से भी गहरा संबंध है। निर्माण के बाद से ही राज परिवार ने शुरुआत से ही मंदिर की देखरेख की है। फणिकेश्वर नाथ का ये मंदिर अपनी वास्तुकला के लिए तो जाना ही जाता है। साथ ही साथ ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले इस मंदिर को देखा यहाँ के राजा ने। जी हाँ, ऐसा कहा जाता है यहाँ सियानों के द्वारा। सियान यानी बड़े बुजुर्ग। वो कहते हैं कि एक बार राजा शिकार पर निकले थे और जब वो शिकार खेल रहे थे उस दौरान इस तालाब के पास, यानी जो मंदिर के ठीक सामने है, उस तालाब के पास वो शिकार खेलते हुए निकले और उनकी नज़र पड़ी इस फणिकेश्वर नाथ के अति प्राचीन मंदिर पर। उसके बाद उन्होंने प्रण लिया कि अब वो इस मंदिर को बनवाएंगे और उसके संरक्षक बनेंगे। उसके बाद राजाओं की ये परंपरा ही हो गई यहाँ के कि वो फणिकेश्वर नाथ की देखरेख करते रहे। मंदिर देख रही है 17वीं शताब्दी की है। इनकी बनावट देखिए, जो एक सील पत्थरों से इनका ये करके ज्वाइन करके बनाया गया है। इसमें ना रेत लगा है ना गारा मिट्टी लगा है। और फिंगेश्वर अपने आप में जब से यहाँ राजा और रानी का ये हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ की रानी साहिबा या राजा साहब बहुत ही रहे और यहाँ से सम्माननीय हमारी रानी साहिबा सांसद रही राज्यसभा। और यहाँ के जो राजा थे दलगंजन सिंह, देवेंद्र बहादुर उनके वंशज, सभी उनके परिवार के लोग विधायक रहे। उर्मिला सिंह जी राज्यपाल रही हैं। फणिकेश्वर मंदिर के पास ही पंच मंदिर भी बनवाया है राज परिवार ने, जो यहाँ के राजाओं द्वारा ये सोचकर बनवाया गया जिसमें हमें सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग की जानकारी मिलती है। जब आप फणिकेश्वर नाथ प्रांगण में आते हैं तो ना आपको सिर्फ ऐतिहासिक पुरातत्व महत्व का फणिकेश्वर नाथ का मंदिर दिखाई देता है, बल्कि आपको यहाँ पर सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के बारे में भी जानकारी मिलती है। जी हाँ, इस वक्त जिस मंदिर में मैं हूँ इसे शिवपंच मंदिर कहते हैं। कहते हैं कि यहाँ राजाओं ने इसे बनवाया। यहाँ के जो राजा थे वो इसका निर्माण उन्होंने कराया है और सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और फिर कलयुग को बहुत खूबसूरती से दर्शाया गया है। पंचदेव का मंदिर है। पंचदेव का मंदिर भी राजा के द्वारा बनाया गया मंदिर है, जहाँ प्रथम उसमें सतयुग का वो है जिसमें लक्ष्मी नारायण और सत्यनारायण जी का मंदिर है। दूसरे में त्रेता युग का उल्लेख है जिसमें भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जी का है। उसके बाद तीसरा में द्वापर युग का उल्लेख है जिसमें कृष्ण भगवान और जानकी अपने राधा जी का है। और पांचवा में कलयुग का
उद्धृत करते हुए जगन्नाथ जी का मंदिर है। धर्म के नाम से फिंगेश्वर को विशेष कर जाना जाता है। उसके बाद अपन राजनीतिक क्षेत्र में भी जाने माने श्याम भैया और विद्या भैया, पवन दीवान जी, हमारे आदरणीय पवन दीवान जी गुरुदेव रहे, ऐसे उसके बाद जोगी जी आए। तो लगातार इस क्षेत्र में अनेक प्रकार के खेल, सांस्कृतिक गतिविधि, खेल की हमारे कुमार साहब राजा महेंद्र बहादुर जी जब थे तो खेल कूद में भी रुचि जबरदस्त लेते थे। और बच्चों का आज जो उत्साह और हौसला जो बुलंद है, आज इसी ग्राम नगरी फिंगेश्वर और फणेश्वर नाथ मौली माता की कृपा से आज सभी लोग सुख संपन्न और शांति हैं। शिल्प की दृष्टि से ये परवर्ती काल 13वीं या 14वीं शताब्दी का माना जा सकता है। मंदिर में हल्के काले रंग के पत्थरों पर उकेरी गई प्रतिमाएं आपको आकर्षित करती हैं। यहाँ आप आके महसूस करती हैं, कुछ कर रही होंगी। यहाँ जो धरती में जहाँ भगवान का अस्तित्व कुछ नजर आता है या लगता है, वहाँ भारीपन यहाँ कम होता है। लोग जो आते जाते हैं वो बताते हैं, कहते हैं कि इस मंदिर से आने के हमें बहुत आत्मा को सुकून मिलता है, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। फिंगेश्वर महादेव मंदिर में साल भर श्रद्धालुओं की आवाजाही रहती है। विशेष तौर पर महाशिवरात्रि और पूरे सावन महीने में देश प्रदेश से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं और भगवान फिंगेश्वर का दर्शन कर जीवन की परेशानियों से मुक्ति के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। श्री राम वन गमन मार्ग से चालू हुआ है, श्री पंचकोसी धाम में आता है। तो यहाँ कमल नयन हमारे राजीव लोचन जी हैं, तो उनके पंखुड़ी में बसा हुआ है श्री फणिकेश्वर नाथ मंदिर। और यहाँ का महत्व ये है कि यहाँ भी जो श्रद्धालु भक्तगण आते हैं तो उनका मनोकामना पूर्ण होता है। कि आप यदि अब तक यहाँ नहीं पहुँचे हैं तो ज़रूर आइए और पंचकोशी धाम में शामिल इस फिंगेश्वर धाम को ज़रूर देखिए, क्योंकि फणिकेश्वर नाथ मौजूद हैं यहाँ पर। और कहते हैं कि राम वनगमन पथ के दौरान, यानी भगवान राम जब यहाँ से वनवास के लिए निकले, उस दौरान माता सीता ने इसी मंदिर में पूजा अर्चना की थी और अपने कुलदेव यानी महादेव को पूजा था, उनसे आशीर्वाद लिया था। इसी के साथ शिवार्पणम में फिलहाल इतना ही, लेकिन फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। ओम नमः शिवाय।